बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सबसे मेहरबान और रहम करने वाला है। इस्लाम ही सच क्यों है? मैं अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया सभी स्लाइड्स को ध्यान से देखें और समझें कि एक अल्लाह की पूजा करना बहुत जरूरी और गंभीर बात है, क्योंकि हमें एक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने की इजाजत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दुश्मन शैतान के फॉलोअर्स हैं। वह अल्लाह की क्रिएशन में से किसी भी चीज को अल्लाह के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह करता है, जैसे कि वह चीज भी डिवाइन हो। पारसी धर्म की किताबें। तो भगवान कौन है? खैर, वह एक है। उसके जैसा कोई नहीं। उसका कोई ओरिजिन या एंड नहीं है। उसका कोई पिता या माता नहीं, कोई पत्नी या बेटा नहीं। उसका कोई शरीर या रूप नहीं। न तो आंखें उसे देख सकती हैं, न ही सोचने की शक्ति उसे समझ सकती है। वह हर उस चीज से ऊपर है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और आपको पता है वह आपके अपने आप से भी ज्यादा करीब है। हिंदू धर्म की किताबों में भगवान कौन है? भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20 असल में उन लोगों की बात करता है जो मेटेरियलिस्टिक हैं और इसलिए डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, यानी सच्चे अल्लाह के अलावा। उपनिषद कहते हैं एकम एवाद्वितीयम, जिसका मतलब है कि वह एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है उसके न तो माता पिता हैं और न ही कोई स्वामी। और श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, जिसका मतलब है कि उसकी कोई समानता नहीं है। इसके अलावा न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनायम हृदा हृदयस्थम मनसा या येनम एवं विदुर अमृतास्ते भवंती। उसका रूप देखा नहीं जा सकता, कोई उसे आंखों से नहीं देखता। जो लोग दिल और दिमाग से उसे दिल में बसा हुआ जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई इमेज नहीं है, जैसा कि यजुर्वेद 32 श्लोक 3 में कहा गया है। वह बिना शरीर के और प्योर है, ये यजुर्वेद 40 श्लोक 8 में बताया गया है। अंधात्मा प्रविशन्ति, ये असंभूति मुपास्ते, वे अंधेरे में चले जाते हैं जो प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं, जैसे हवा, पानी, आग वगैरह। वे और गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति का मतलब है बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, मूर्ति वगैरह। यह यजुर्वेद 40 श्लोक 9 से है। यहूदी धर्म ग्रंथों में भगवान कौन है? शमा इज़राइलु अदोनाई इलाहायनो अदोनाई इखाद। सुन हे इज़राइल, हमारा अल्लाह एक अल्लाह है। यह बाइबल व्यवस्था विवरण 6 श्लोक 4 से है। मैं ही अल्लाह हूं और मेरे अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। यह यशायाह 43 श्लोक 11 से है। मैं अल्लाह हूं और कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। यह यशायाह 45 श्लोक 5 से है। मैं अल्लाह हूं और कोई नहीं है, मैं अल्लाह हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है। यह यशायाह 46 श्लोक 9 से है। तुम्हें मेरे सामने कोई और अल्लाह नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपने लिए कोई खोदी हुई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, या स्वर्ग में ऊपर, या पृथ्वी पर नीचे, या पृथ्वी के नीचे पानी में किसी भी चीज की कोई समानता नहीं बनानी चाहिए। तुम्हें उनके सामने झुकना नहीं चाहिए और न ही उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्लाह यहोवा एक ईर्ष्यालु अल्लाह हूं। यह बाइबल निर्गमन 20 श्लोक 3 से 5 से है। ईसाई धर्म में तो अल्लाह कौन है? खैर, देखते हैं। मेरा पिता मुझसे बड़ा है, जैसा कि जॉन अध्याय 14 श्लोक 28 में कहा गया है, और मेरा पिता सबसे बड़ा है। यह जॉन अध्याय 10 श्लोक 29 से है। साथ ही इसमें अल्लाह की रूह से शैतानों को बाहर निकालने का भी जिक्र है। आपको पता है, मैथ्यू अध्याय 12 श्लोक 28 में, और फिर अल्लाह की उंगली से शैतानों को बाहर निकालना, जो ल्यूक अध्याय 11 श्लोक 20 से आता है।
इस्लाम में अल्लाह कौन है? कहो, वह अल्लाह है, एक और अकेला। अल्लाह शाश्वत, निरपेक्ष। वह न तो पैदा करता है, न ही पैदा किया जाता है, और उसके जैसा कोई नहीं है। यह पवित्र कुरान, अध्याय 112, श्लोक 1 से 4 से है। तो पिछली स्लाइड्स का एनालिसिस करने के बाद यह आपको अल्लाह के कुछ गुणों की एक झलक देता है। और अब आइए अल्लाह के पिछले पैगंबरों के फॉलोअर्स का एनालिसिस करें। क्या वे केवल एक अल्लाह की पूजा करते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर वे किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या वह अल्लाह है या शैतान? अल्लाह का कोई रूप नहीं, कोई इमेज नहीं, कोई माता पिता नहीं, वगैरह। अल्लाह हमारी कल्पना से परे है, और कोई भी जो अल्लाह के अलावा किसी और को डिवाइन मानकर पूजा करता है, मतलब खैर, वे असल में शैतान के पूजक हैं। यह समझना आसान है। जो लोग अल्लाह की क्रिएशन को डिवाइन मानकर पूजा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सूरज, चांद, नदियां, तारे, या यहां तक कि नेक लोगों की मूर्तियां, वे असल में इनडायरेक्टली शैतान की पूजा कर रहे हैं। शैतान बहुत स्मार्ट और क्लेवर है, और वह अल्लाह की क्रिएशन में से किसी भी चीज को अल्लाह के साथ डिवाइन मानकर जोड़ना चाहता है, ताकि इंसान इनडायरेक्टली उसकी पूजा करे। यही वजह है कि अल्लाह उन लोगों से बहुत नाराज है जो उसकी क्रिएशन को उसके साथ डिवाइन मानकर जोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि शैतान इंसानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए अल्लाह ने हमें चेतावनी दी कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करें। क्या मैंने तुम्हें, ए आदम की औलाद, यह हुक्म नहीं दिया था कि तुम शैतान की पूजा न करो? क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। वे उसके बजाय केवल देवी देवताओं को पुकारते हैं, और वे असल में केवल बागी शैतान को पुकारते हैं। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा न करो। बेशक शैतान हमेशा से सबसे मेहरबान के लिए नाफरमान रहा है। अल्लाह ने अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पैगंबर और मैसेंजर नहीं भेजे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। असल में उसने लगभग 1,24,000 पैगंबर और मैसेंजर केवल एक रास्ते के लिए भेजे, जो कि इस्लाम है, केवल एक अल्लाह के प्रति समर्पण। धरती पर भेजे गए हर मैसेंजर ने केवल इस्लाम का प्रचार किया, केवल एक अल्लाह के प्रति समर्पण का। हालांकि शैतान ने इंसानों को सच से दूर करने के लिए मना लिया, और जब सच बदल गया तो अल्लाह ने बार बार सही वर्जन का प्रचार करने के लिए दूसरा मैसेंजर भेजा, जब तक कि अल्लाह ने आखिरी मैसेंजर मोहम्मद, उन पर शांति हो, को नहीं भेजा। तो इस्लाम असल में आदम से शुरू हुआ था, उन पर शांति हो, और आखिरी मैसेंजर और पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के साथ पूरा हुआ। लगभग 1,24,000 मैसेंजर्स और पैगंबरों ने केवल इस्लाम का प्रचार किया, यानी समर्पण का। मूसा के समय में उन पर शांति हो, यानी मूसा, ईमान की गवाही थी। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मूसा, उन पर शांति हो, अल्लाह के मैसेंजर हैं। ईसा के समय में उन पर शांति हो, या जीसस, ईमान की गवाही थी। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और ईसा, उन पर शांति हो, अल्लाह के मैसेंजर हैं। और मोहम्मद के समय में उन पर शांति हो, ईमान की गवाही थी। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद, उन पर शांति हो, अल्लाह के मैसेंजर हैं। खैर, अपने समय के मैसेंजर और पिछले मैसेंजर्स पर विश्वास करना असल में कुरान में एक शर्त है। यह असल में इस्लाम में विश्वास का चौथा आर्टिकल है। मुस्लिम शब्द का सीधा मतलब है वे लोग जो अपनी मर्जी को सिर्फ एक अल्लाह के सामने सरेंडर करते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान इस बात की पुष्टि करती है कि पुरानी किताबें अल्लाह की तरफ से थीं, लेकिन बाद में उनमें करप्शन भी हुआ। कुरान, जो आखिरी और फाइनल रेवलेशन है, दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज के तौर पर आई, और यह कभी करप्ट नहीं होगी। कुरान बहुत क्लियरली कहता है कि सभी मैसेंजर्स और पैगंबरों ने सिर्फ एक रास्ता सिखाया, जो कि इस्लाम है, जिसका मतलब है समर्पण।
और अल्लाह ने कुरान के अध्याय 3 के श्लोक 85 में इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर कोई इस्लाम के अलावा कोई और धर्म चाहता है तो वह उससे कभी कबूल नहीं किया जाएगा और आखिर में वह उन लोगों में से होगा जो हार गए। कुरान बार बार कहता है कि सभी मैसेंजर्स और पैगंबरों के सच्चे फॉलोअर्स मुस्लिम थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक अल्लाह के सामने समर्पण किया। अगर आपको पता है, उसे यह एहसास होता है कि इस्लाम सच है, तो अल्लाह के सच को एक्सेप्ट करने में देरी न करे। और जो लोग इस्लाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, कृपया इब्न कसीर कुरान पढ़ें, जो अरबी एक्सप्लेनेशन से इंग्लिश या दूसरी भाषाओं में डायरेक्ट ट्रांसलेशन है और इसमें स्कॉलर्स की हर आयत की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। यह वीडियो मेरे दिवंगत पिता, बहन, परिवार, रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए एक अच्छे काम के तौर पर समर्पित है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस यानी जन्नत अता फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह, अपनी रहमतें मोहम्मद पर, उन पर शांति हो, और मोहम्मद के परिवार पर, उन पर शांति हो, जैसे तूने इब्राहिम और उनके परिवार पर रहमतें नाजिल की। बेशक तू तारीफ के लायक और शानदार है। अल्लाह मोहम्मद और मोहम्मद के परिवार को बरकत दे, जैसे तूने इब्राहिम और उनके परिवार को बरकत दी। बेशक तू तारीफ के लायक और शानदार है। कृपया यह वीडियो शेयर करें और इसे देखने के लिए शुक्रिया। पब्लिशर और ओनर इलियास। आप ilyasabdulmusai@hotmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।